उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर है और इस बार केंद्र में हैं चंद्रशेखर आज़ाद। वो नाम जो एक नेता के रूप में राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया ने एक नई सियासी रणनीति के तहत मिल्कीपुर उपचुनाव को अपने लिए एक बड़ा अवसर बना लिया है। क्या यह चुनाव चंद्रशेखर के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा? आपको क्या लगता है? जवाब कमेंट में दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के संस्थापक हैं, ने हमेशा ही अपनी पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने की कोशिश की है। खासकर पिछड़ी जातियों, दलितों और गरीबों के मुद्दों पर उनकी पार्टी ने हमेशा जोर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी को एक ऐसे मजबूत विचारधारा के रूप में स्थापित किया है जो समाज के दबे कुचले तबकों की आवाज़ बनकर उभर रही है। अब जब मिल्कीपुर उपचुनाव में अपने उम्मीदवार संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को मैदान में उतार चुके हैं तो उनकी राजनीति एक नए मोड़ पर है। चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता संतोष चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और यह कदम सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। मिल्कीपुर उपचुनाव की सियासत। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए अहम हो गया है क्योंकि बसपा ने इस सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिससे इस सीट पर पारंपरिक बसपा वोट बैंक कहीं और जा सकता है। भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी अब इस लड़ाई में एक नया खिलाड़ी बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट एक रणनीतिक महत्व रखती है क्योंकि यहाँ के मतदाता उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को समर्थन देने का ऐलान किया है। लेकिन अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो इस इलाके के राजनीति में पहले से ही सक्रिय हैं। भाजपा को इस सीट को जीतने की पूरी उम्मीद है और उनका मुख्य उद्देश्य यहां समाजवादी पार्टी को हराकर सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करना है। चंद्रशेखर आज़ाद की रणनीति। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वह न सिर्फ समाजवादी पार्टी के बागी हैं बल्कि उनकी राजनीतिक पकड़ भी मजबूत है। संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी का नाम अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। यह कदम चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी को एक नई दिशा देने के लिए उठाया है और इस चुनावी मोर्चे पर उनकी रणनीति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर चंद्रशेखर आज़ाद इस चुनाव में संतोष चौधरी को जीत दिलवाते हैं तो यह उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी। इससे उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त राजनीतिक पहचान मिल सकती है और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के अवसर भी बढ़ सकते हैं। चुनावी नतीजे। अब अगर हम इस चुनाव के परिणामों की बात करें तो यह एक ऐसा मुकाबला हो सकता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दे। अगर आज़ाद समाज पार्टी जीतती है तो यह चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति को एक नई दिशा देगा। मिल्कीपुर में जीत उनके लिए भविष्य की राजनीति में एक मजबूत कदम हो सकती है। इससे न केवल उनकी पार्टी को समर्थन मिलेगा बल्कि वे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम केवल इस सीट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत प्रभावित हो सकती है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए यह चुनाव सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि उनके राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य का सवाल बन सकता है। बसपा और कांग्रेस की स्थिति।
आपको यह भी बताना जरूरी है कि बसपा ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। इससे बसपा का पारंपरिक वोट बैंक जहां जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वे चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में वोट करेंगे या भाजपा और समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने इस चुनाव में खुद को बाहर रखा है, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस का यह कदम भाजपा को एक संदेश देने के लिए हो सकता है, लेकिन क्या यह रणनीति समाजवादी पार्टी को लाभ दिला पाएगी, यह देखना होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इस चुनावी मुकाबले में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, वह सपा और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बन सकते हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद मिल्कीपुर में जीत हासिल करते हैं तो यह न सिर्फ उनकी पार्टी के लिए बल्कि पूरे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना परचम लहरा पाएंगे? क्या उनकी पार्टी एक नई ताकत के रूप में उभरने वाली है? इसका जवाब हम 5 तारीख को होने वाले चुनाव और 8 तारीख को होने वाले परिणामों के बाद पाएंगे। चलिए इंतजार करते हैं उस दिन का जब मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम राजनीति की नई दिशा तय करेगा। इसी के साथ दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनके परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, जबकि कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे दिल्ली में हलचल मच गई है। दिल्ली विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, जिससे सपा को मजबूती मिल रही है। दिल्ली और मिल्कीपुर में चुनाव परिणाम यूपी की सियासत पर गहरा असर डाल सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव दोनों में अपनी पार्टी को उतार कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। उनकी यह रणनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिससे भाजपा को लाभ मिल सकता है। दिल्ली और मिल्कीपुर के चुनाव परिणाम यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता और उनकी पार्टी की बढ़ती उपस्थिति से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में नई दिशा मिल सकती है। इस प्रकार दिल्ली और मिल्कीपुर के उपचुनाव यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका इन चुनाव में निर्णायक हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और आपको क्या लगता है दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी और मिल्कीपुर में कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? धन्यवाद।